तो फाइनली सीबीएसई ने जो अपने अपडेट्स के बारे में हम लोग अभी चर्चित थे कि हमें क्या-क्या अपडेट्स होने वाले हैं, वो सभी अपडेट्स बता दिए हैं। तो ये जो अपडेट्स हैं वो टोटली 26 एंड 27 में जिन बच्चों ने क्लास 9th में एडमिशन लिया है या लो लेंगे उन बच्चों के लिए हैं। ठीक है? और इस इन अपडेट्स में हमें कुछ चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज रहेंगी, 2 असेसमेंट्स के लेवल्स के बारे में बहुत जरूरी था कि 2 असेसमेंट्स लेवल किस तरह से रहने वाले हैं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैथ्स एंड साइंस में 2 लेवल असेसमेंट रहेगा। किस तरह से रहेगा? जैसे मैथ्स एंड मैथ्स पहले हमारा था मैथ्स एंड मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स, जो इन्होंने 2 लेवल असेसमेंट्स था, 2 लेवल जो असेसमेंट्स था वो क्लियर कर दिया है। मैथ्स एंड मैथ्स एडवांस रहेगा, साइंस एंड साइंस एडवांस रहेगा। कहने का मतलब सीधा-सीधा ये है, अब ना तो मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड से मतलब है, अब सिर्फ इस तरह से रहेगा कि मैथ्स एंड मैथ्स एडवांस। ठीक है? और मैथ्स और साइंस दोनों ही जो लेवल हैं, दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी रहेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये एडवांस है उसका क्या मतलब है? तो जो एडवांस है बच्चा, मैथ्स एडवांस हो चाहे साइंस एडवांस हो, उसका रूटीन जो है वो अलग है। ठीक है? उसका रूटीन क्या है कि जैसे अब नॉर्मल बच्चा अगर मैथ्स या साइंस लेता है तो उसको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। बट अगर बच्चे ने ऑप्शनल कर दिया कि मुझे मैथ्स एडवांस या साइंस एडवांस चाहिए, तो मैथ्स एडवांस एंड साइंस एडवांस में जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, और जिसमें क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके लिए प्रत्येक बच्चे को, जो भी बच्चे एडवांस को अपना चूज करते हैं, वो उनके लिए 1 आवर मतलब 1 आवर का टाइमिंग एक्स्ट्रा दिया जाएगा एग्जाम्स के दौरान। जो पेपर का जो कंटेंट है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, वो अपडेट जल्दी ही सीबीएसई करने वाली है। ठीक है? हाँ, और ये एक जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये है कि इसके जो मार्किंग प्रोसेस रहेगा, मतलब जो बच्चे एडवांस में 50% से मार्क्स कम लेके आएंगे उनका रिजल्ट्स पे कोई इंडिकेशन नहीं होगा कि इस बच्चे ने एडवांस लेवल दिया था या नहीं दिया था। अगर बच्चे के 50% मार्क्स से ज्यादा आते हैं किसमें, एडवांस वाले पेपर में, तब उसकी मार्कशीट पे लिखा हुआ आएगा कि इस बच्चे ने एडवांस लेवल की मैथ्स को करा या एडवांस लेवल की साइंस को अप्लाई करा था। कहने का सीधा-सीधा मतलब है, अगर आपके 50% से मार्क्स कम आते हैं तो आपका शो नहीं करेगा, बट अगर 50% से मार्क्स ज्यादा आते हैं तो आपकी वो क्वालिफिकेशन, वो स्किल आपकी शो करी जाएगी कि आपने जो है वो मैथ्स एडवांस लिया था और साइंस एडवांस लिया था। ठीक है? ये अपडेट्स हो गए, और भी कुछ अपडेट्स किए गए थे, जैसे कि अभी क्लास 9 की बुक्स को लेकर के अपडेट है, और उन्होंने बताया भी था हमें कि हम लोगों को, मैंने पढ़ा भी है और उसमें सीधे-सीधे ये लिखा है कि अभी हमारी बुक्स तो रेडी है, बस प्रिंटिंग कुछ प्रोसेस रह गया है, जिसकी वजह से बुक्स अब हमको जो मिलेंगी वो 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के बीच में हमको बुक्स मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। अब अगला अपडेट्स जो है वो उन बच्चों के लिए है जो इस बार 10th के एग्जाम्स दे रहे हैं। बच्चे ध्यान में रखना, जो बच्चे इस बार 10th के एग्जाम दे रहे हैं उनके सिलेबस में, उनके किसी भी प्रोसेस में कोई भी अपडेट नहीं करा है। जैसे चलता था वैसा ही करा गया है, और जो भी अपडेट है वो इस बार जो बच्चे 26 एंड 27 में 9th क्लास से जुड़ रहे हैं उनके लिए है। तो कहने का सीधा-सीधा मतलब है, 10th क्लास में जो करंट में बच्चे हैं उनके लिए कोई अपडेट इस बार नहीं है। सेम सिलेबस रहेगा, सेम टॉपिक्स, जो भी चीजें हैं वो सभी उसी तरह से रहेंगी जैसे अभी तक रही हैं। अगला जो अपडेट है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, जिसको 50% कर दिया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% कर दिया है, और उन्होंने अपने माध्यम के जरिए ये भी बताया कि अगले कुछ समय में इन फ्यूचर हम इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% करने का मतलब या 100% करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब सीबीएसई कह रही है कि हमको रटने रटाने वाले बच्चे नहीं चाहिए। मतलब अगर आपने 6th 7th ईयर्थ में किसी क्लास में, ईयर्थ क्लास में हो, किसी भी क्लास में अगर रट करके मार्क्स ले आए तो आपके लिए अवेयर होने का समय है कि अब जो है वो रटने रटाने वाले बच्चे सीबीएसई को नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पेपर करने वाले बच्चे चाहिए। ठीक है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% फिलहाल में है, इसको 100% करने पर बात करी गई है, मतलब इस पर विचार करा गया है, इन फ्यूचर हमको 100% करेंगे। ठीक है? अगला अपडेट जो करा गया है वो क्या है? अगला अपडेट है लैंग्वेज को लेके।
लैंग्वेज को लेके आप सभी को पता होगा 3 लैंग्वेज इस बार से अपडेट हो रही हैं। 3 लैंग्वेज मतलब R1, R2 और R3। ऑलरेडी 2 लैंग्वेज शायद थी, अब 3 लैंग्वेज रहेंगी और ये 3 लैंग्वेज आपके लिए नहीं, ये 3 लैंग्वेज अपडेट हुई हैं क्लास 6 से बच्चों की। क्लास 6 से बच्चे जो हैं वो 3 लैंग्वेजेस को इस बार से पढ़ना शुरू करेंगे R1, R2 और R3 को, जो कि 10th क्लास में या 9th क्लास में जब आएँगे तो उनके ही सेशन से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। ठीक है? तो जो मेजर जो इतने जो और भी कुछ अपडेट्स हैं जिनके लिए मैंने थोड़ा-सा लिंक डाल भी दिया है, आप सीधे-सीधे सिलेबस को देख सकते हैं। हमारा ऑनलाइन सिलेबस आ चुका है कि कौन-कौन से सिलेबस में अपडेट हुआ है, वो आप सभी को, क्योंकि बहुत बच्चों को अभी भी ये भी नहीं पता है कि सिलेबस में अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर के आप सभी सिलेबस की अपडेट को चेक कर लें। तो जो भी अपडेट्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा अब ठीक भी हैं और वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं और आपके लिए अब एक समय है, अब जो है वो गर्दा उठेगा, मतलब अब बहुत मज़ा आने वाला है ना? अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अब रटने-रटाने वाले बच्चों के काम खत्म होने वाला है, मतलब कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि टॉपिक्स भी बढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स और अच्छे से बढ़े हैं। तो मेरा जो मतलब था वो सिर्फ इतना ही बताना था। मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर दूँ बुक्स से रिलेटेड बातें कि बुक्स 9th क्लास की कब आएँगी, ठीक है? 9th क्लास की बुक्स हमारी कब आएँगी ये बताना था, ठीक है? और हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड 10th क्लास के सिलेबस में कोई अपडेट नहीं करा गया है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है?